नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको हर एक सब्जेक्ट के जितना मेरे से संभव हो पा रहा है इम्पोर्टेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं। और अब बारी है केमिस्ट्री की, जो मेरा खुद का अपना सब्जेक्ट है, जिसको मैंने पिछले 12 साल से लगातार ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है। अब ऑनलाइन में मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस केमिस्ट्री के पेपर में कौन से वो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। ये सोच के कर लो कि एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम में तो हम आपके काम आ ही रहे, लेकिन एग्जाम के बाद भी इस चैनल के माध्यम से जिंदगी में बहुत उपयोग आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले केमिस्ट्री की बारी है। 70 नंबर का पेपर आता है। मैंने आपको पहले ही कहा है, इसमें मार्क्स वाइज थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना अब थोड़ा सा कठिन हो गया है, क्योंकि यूनिट में इतना तो पता है कि यूनिट कितने नंबर की है, लेकिन बोर्ड ने इतना नहीं बताया पहले के जैसे कि इससे 2 नंबर का आएगा और इससे 3 नंबर का आएगा। लेकिन फिर भी अनुभव के आधार पर हम थोड़ा सा उन्हें कैटेगराइज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि कौन सी यूनिट से कितने नंबर का आएगा और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहली यूनिट एकदम पूरी कंप्लीट करवाना चाहता हूं जड़ से, और ऐसे ही लगातार सुबह शाम मैं लगातार वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें आपकी पूरी केमिस्ट्री जड़ से खत्म हो जाएगी यूनिट वाइज। ठीक है, तो चलिए पहली यूनिट से मेरा ऐसा मानना है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। ठीक, बाकी के जो बचे हुए वो आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, इसमें भी मेरा ऐसा मानना है कि 2 नंबर में थ्योरेटिकल आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन। 3 नंबर में एक क्वेश्चन बड़ा आ सकता है या एक क्वेश्चन उसके अथवा में और में न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक, तो कौन से हैं वो बड़े क्वेश्चन, कौन से न्यूमेरिकल किस तरीके के आ सकते हैं, 2 नंबर में कौन सा आना है, वो सब कुछ अपन कंप्लीट करने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो बन रहा है। ठीक, तो बार बार कमेंट करके नीचे मत देखना, नहीं तो देखते से सर वो हिंदी मीडियम वालों का कहा है, इंग्लिश में इधर लिखा है, हिंदी में मैं साथ में लिख रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ वांट ऑफ फैक्टर यानी वांट ऑफ फैक्टर किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है। अगला है, डिफाइन द नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अगला है, मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। डिफाइन द फॉर्मेलिटी एंड इट्स फॉर्मूला यानी फॉर्मलता किसे कहते हैं, फॉर्मलता किसे कहते हैं ये पूछ सकते हैं। मोलरता क्या है, इसे पूछ सकते हैं। ठीक, मोलैलिटी यानी मोललता क्या है, इसे भी पूछा जा सकता है। ठीक, नीचे की कुछ टर्म्स हैं, जैसे इसमें लिखा है पीपीएम, पीपीएम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब होता है समपरासरी विलयन। कौन सा? समपरासरी विलयन। और अगला है सेमी परमिबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली बेटा? समपरासरी के बाद में नीचे लिखा हुआ है, नीचे शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, नीचे एक लिखा हुआ है अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली? अर्धपारगम्य। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से 2 नंबर के लिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि सर इसमें 2 नंबर में क्या यही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा? तो मैं आपको बता दूं, 2 नंबर के लिए कुछ ऐसी चीजें जिनको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बोले सर कैसी बात कर रहे हो, बिना पढ़े कैसे संभव है? पढ़ना तो पड़ेगा भाई। नहीं, पढ़ने का मतलब यह है कि जस्ट जरा सा थोड़ा सा दिमाग लगा लो और अभी सुन लोगे तो खत्म हो जाएगा। ये जो पूरा मैटर मैंने बताया था, इसकी परिभाषाएं सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कौन सा है?
जैसे किसी ने कहा कि नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है, किसी ने कहा कि मोलल सॉल्यूशन क्या है। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक। किसी ने कहा कि मोलर सॉल्यूशन क्या है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, जिस सॉल्यूशन की मोलरता 1 होती है उसे मोलल कहते हैं, जिस सॉल्यूशन की मोलरता यानी मोलरिटी 1 होती है उसे मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, और जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1 होती है उसे नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर मान लो ऐसा 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि मोलल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो आप सीधे लिख दो क्या, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 होती है उसे मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। अब मोलरिटी 1 कब होगी, फॉर्मूले में लिखो, 1 मोल को 1 kg में डिसॉल्व कर दो, ठीक। अब बोले सर और बताओ कॉन्सेप्चुअल, भाई 1-2 ऑस्मोसिस वाला आ सकता है, जैसे किशमिश को पानी में डालते हैं तो क्यों फूलती है, क्यों फूलती है, एंडो ऑस्मोसिस, मतलब बाहर का जो लिक्विड है पानी है वो कहाँ चला जाता है, अंदर। अंडा किसमें रखा आपने, नमक में, क्यों पिचक जाता है, क्यों, क्योंकि अंदर का लिक्विड कहाँ चला जाता है, बाहर, एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। तो कुछ अंतः परासरण और बाह्य परासरण के क्वेश्चंस ये 1-2 ऐसे पूछे जा सकते हैं, बाकी के इसमें से आने की पूरी संभावना है, 2 नंबर का इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब बात करो 3 नंबर की, इस यूनिट से जड़ से खत्म करेंगे एक साइड से। 3 नंबर का कौन सा आ सकता है, तो देखो 3 नंबर में थोड़े से बड़े क्वेश्चन लेने, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 नंबर में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो मैंने दोनों चीजें रखी हुई, ठीक। क्या आएगा, हिंदी मीडियम वाले डरो मत, आपके लिए लिख रहे हैं, ठीक। वैसे इतना बड़ा लोड वाला काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे। देखिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, यानी अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो इनको दिक्कत ही नहीं आएगी, मोलरता और मोललता में अंतर आपको याद करना है। अगला है हेनरी का नियम, कौन सा नियम बेटा, हेनरी का नियम, ठीक, ये 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। और अगला है आइडियल और नॉन आइडियल, यानी आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर क्या है, ठीक। और क्या है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, यह पूछा जा सकता है। और कौन सा भाई साहब तो और देख लो, मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। और बेट अगला क्या है, बांट हॉफ इक्वेशन, यानी बांट हॉफ समीकरण क्या है। आप बोलोगे सर ये तो लगभग पूरी यूनिट ही होती जा रही, नहीं पूरी यूनिट नहीं है, पूरी यूनिट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं इन सबको बताऊंगा, आखिर में इनके अंदर भी इंपॉर्टेंट के अंदर इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन भाई इंपॉर्टेंट के अंदर इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओ और तुम ये उम्मीद करो कि आपके पूरे के पूरे फंस जाए, तो ये जाती है यार, ठीक। तो ये मैं पूरे फंस जाए इसीलिए इतने क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनके अंदर भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊं, ठीक। अगला है राउल्ट का नियम, कौन सा नियम बेटा, राउल्ट का नियम, ठीक। और कौन सा, गिव रिलेशन बिटवीन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मोलर मास, मोलर मास का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान, और केवी, केवी का मतलब होता है मोलर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक के बीच में संबंध, एक रिलेशन होता है केवी और एमबी के बीच में, वो आपको डिस्क्राइब करना, ठीक है। अगला क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, यानी धनात्मक और कौन सा बेटा, ऋणात्मक विचलन में अंतर, ये आपको पता करना है, ठीक। हेनरीज जो सॉरी बर्कले हटले जो प्रोसेस है उसके मेजरमेंट के बारे में अगर कहीं डायग्राम पूछ लिया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने डाल दिया है, ठीक। अगला है मोलल फ्रीजिंग
डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी जो केवी वाला था, मोलल उन्नयन स्थिरांक था, उसका अपोजिट है के एफ, यानी इसको बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक, तो इतने क्वेश्चन है भाई साहब जो 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब बात करो, आप बोलोगे सर ये तो बहुत हो गए हैं। देखो, पूरे नंबर चाहिए तो पूरा जड़ से पढ़ो, पूरा का पूरा अच्छा खासा टकाटक टाइम है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए तो मैं आपको उंगलियों पे बता देता हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं देता कि ये 5-7 में से ही पेपर में, नहीं तो बाद में बोलोगे सर आपने इंपॉर्टेंट बताए थे। इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट ऐसा होता है, आपको पूरा का पूरा पेपर नहीं बता सकता टीचर, लेकिन आपको तरीका बता सकता। आप टीचर के हिसाब से चलो, पूरा पढ़ के जाओ, फिर आप देखो कि आपके नंबर आते हैं कि नहीं आते। ठीक, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 2 नंबर के लिए आप परिभाषा याद कर लो, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, एक एक 2-2 लाइन की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर क्या है, इसकी परिभाषा याद कर लो। अणुसंख्या गुणधर्म, यानी 2-2 नंबर के तो जरा जरा से क्वेश्चन है यार, 7-8, वो तो आप कोशिश करोगे ना तो आपको 20 मिनट में याद हो जाएंगे पूरे। ठीक, अब बचे 3 नंबर के। 3 नंबर के लिए मैं आपको 5 क्वेश्चन बता देता हूँ। हेनरी का नियम, राउल्स का नियम, धनात्मक ऋणात्मक में अंतर, विचलन पॉजिटिव नेगेटिव में, और एक है आपका आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस। ठीक, आदर्श अनादर्श में डिफरेंस हो गया। ठीक, और एक आपका हो गया इसमें से डिफरेंस हो गया, एक आप समझिए स्थिर क्वाती यानी एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, और एक बांट ऑफ इक्वेशन, बांट ऑफ समीकरण क्या है। तो ये 5 एक क्वेश्चन है जो मेरी तरफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट तो पूरी यूनिट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ना शुरू करो तो इनको पहले अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, अब आप कहोगे सर इस यूनिट में न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, बिल्कुल आने के चांसेस है। कैसे आएंगे न्यूमेरिकल सर? मैं आपको न्यूमेरिकल आने का तरीका बता रहा हूँ। कुछ न्यूमेरिकल बोर्ड पर हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप एक एक 2-2 कर लेना। ठीक, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो अभी 1-2 दिन, अभी जल्दी नहीं करना, पहले मैं सारी यूनिटों के इंपॉर्टेंट डालूंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के टाइप पर, जैसे एक एक टाइप का एक एक न्यूमेरिकल 8-10 न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा। ठीक, केमिस्ट्री के, लेकिन अभी नहीं, बायोलॉजी के पेपर के बाद। ठीक है, तो कौन कौन से न्यूमेरिकल है तो देखो मैं आपको बता दूं, इस लिस्ट में से आप अपने हिसाब से मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी जो है ना, जिनके फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों पर एक एक न्यूमेरिकल कर लेना। एक केबी और एमबी के बीच का फॉर्मूला है, केबी और एमबी के बीच का, देखो ये केबी और एमबी का बीच का फॉर्मूले पर है। ठीक, एक उस पर कर लेना है। कभी कभी पाई इक्वल टू सीआरटी, यानी एक लास्ट में इक्वेशन थी ना, वांट ऑफ इक्वेशन, उस पर न्यूमेरिकल आता है, एक उस पर कर लेना है। ठीक, एक राउल्स लॉ पर कर लेना है। तो 4-5 तरीके के न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ केबी पर। ठीक, लिख देता हूं कौन कौन से फॉर्मूले पर आएगा। केबी पर एक केबी का फॉर्मूला आपने देखा होगा, केबी और एमबी इन दोनों के बीच के रिलेशन का। ठीक, उसके बाद में एक राउल्स लॉ, एक आइडियल गैस इक्वेशन, पाई इक्वल टू सीआरटी पर। ठीक, मोलैरिटी पर, मोलैलिटी पर, नॉर्मेलिटी पर, इन सब पर एक एक न्यूमेरिकल की तैयारी कर लो। इतना सब कुछ पढ़ लोगे तो यूनिट में से आपका एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता। ठीक, समय बहुत है, एक दिन में भी अगर आप एक यूनिट भी करते तो रिवीजन हो जाएगा, इतना समय मिला है मैथ्स वालों को। बायोलॉजी वालों के पास भी अच्छा खासा समय है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आने वाली यूनिटों के लिए भी आप तैयार रहेंगे। ठीक, बीच में जरूरत लगेगी, जहां मेरे पास समय निकलेगा तो मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का एक अलग वीडियो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो, ठीक है, और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का कोशिश करूंगा निकालने की, एक अलग वीडियो डाल सकूं। बाकी के यूनिट वाइज वीडियो तो केमिस्ट्री में आपको डाल ही रहा हूं। ठीक, थैंक यू।